हेलो एवरीवन। नाइट्रोजन के फंक्शन और एफिशिएंसी के बाद हम लोग फॉस्फोरस के फंक्शन एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो देखो एन पी और के इन तीन को तो निपटाए क्योंकि ये तीनों आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एन पी के और उसके बाद सल्फर आता है आपका। तो अगर हम जब फॉस्फोरस की बात करते हैं तो एक चीज़ मैंने आपको बताई कि आपका अगर हम प्लांट के अंदर उसका कितना कंटेंट है या कंसेंट्रेशन है उसकी हम बात करें तो वह नाइट्रोजन था 1 से 5%। ठीक, ये था आपका 0.1 से 0.5, ये मतलब फॉस्फोरस। और पोटेशियम भी था आपका 1 से लेके 5%। इसको ऐसे भी याद रखना है कि 1/10 होता है नाइट्रोजन का या पोटेशियम का। ठीक है, इसका कंसेंट्रेशन जो है नाइट्रोजन पोटेशियम के 1/10 होता है। इतनी बात हो गई। ठीक है, दूसरा अपटेक फॉर्म। नाइट्रोजन में हमने कहा नाइट्रेट और अमोनियम फॉर्म में अपटेक करेगा वो, कटायन एज वेल एज अनायन, पर यहाँ पे एनाइनिक फॉर्म में ही अपटेक होता है। याद कैसे करेंगे इसको? H3PO4 याद कर लो, बाकी याद हो जाएगा। ठीक है, H3PO4 लिखना है, एक हाइड्रोजन हटाते जाना है और नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाया नेगेटिव चार्ज आ गया, एक और हाइड्रोजन हटाया 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, एक और हाइड्रोजन हटाया 3 नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, ये फॉस्फोरस की अलग अलग इनऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं। जो आपको बीच में पड़ रहा है इसी पीएच पे जो है आपका फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा अवेलेबल होगा। तो ये दोनों इसकी अवेलेबल फॉर्म है जो आपको 6.5 से 7.5 पीएच के अराउंड सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच भी याद रखना, न्यूट्रल पीएच पे ही अवेलेबल होगा। बहुत सारे जो एसिडिक में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे जो एल्कलाइन में अवेलेबल होते हैं, ये दोनों में डेफिशिएंट है। ये आपका अगर अवेलेबल होगा तो ओनली ऑन न्यूट्रल पीएच। ठीक है, और ये दोनों इसकी वहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक, फॉर्म की बात वैसे अलग चीज़ है कि पीएच के हिसाब से कैसे वेरी करता है, पर अभी हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी हमारा इसकी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी हमारा सिर्फ फंक्शन और डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है। चलो, ये दो चीज़ें हो गई। एक और चीज़ लिखी कि फॉस्फोरस मोस्टली डिफ्यूजन के थ्रू सॉइल में मूव करता है, इसका मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, और उसके अलावा फॉस्फोरस का फिक्सेशन सॉइल काफ़ी ज़्यादा भी करता है। चलो फंक्शन पे आते हैं इसके। कुछ कुछ फंक्शन जो होंगे वो आपको मिलने वाले नाइट्रोजन के साथ। ठीक है भाई, देखो प्लांट को कुछ भी करना हो, उसको न्यूट्रिएंट अपटेक करने हो, उसको कोई न्यूट्रिएंट का एसिमिलेशन या उसका यूज करना हो, हर चीज़ के लिए चाहिए होती है क्या? फंक्शन की बात करें, एनर्जी, ताकत। और एनर्जी आती है किससे? एटीपी से। एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फोरस जो है एनर्जी में आ गया, एटीपी के अंदर आ गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जैसे नाइट्रोजन होता है आपका एटीपी में, तो चलो फॉस्फोरस है, पर अगर हम बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन की, तो हमने कहा था नाइट्रोजन आपका डीएनए और आरएनए में भी आता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वहाँ, और साथ में फॉस्फोरस भी होता है आपका डीएनए और आरएनए में। ठीक है, डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक एसिड भी जिसको आप कहते हो, इसमें भी होगा। तुम्हारी रगों रगों में भी फॉस्फोरस है और प्लांट में भी डीएनए में क्या है? फॉस्फोरस है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या हो गया आपका? एनर्जी यानी एटीपी, दूसरा न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों में आपको जो है फॉस्फोरस मिलेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं दो दो सेट बना रहा हूँ, यहाँ पे याद करना आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि ये आपका होगा किसमें? आपका होगा ये एटीपी या एनर्जी करेंसी में। और दूसरा हमने बोला कि ये आपका होगा न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए या डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इतना हो गया। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। आरएनए आपका कुछ कुछ वायरस वगैरह होते हैं वहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है, वरना आरएनए ने प्रोटीन वगैरह बनाने में थोड़ी सी हेल्प करता है ना। ओके, चलो अब देखो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आईपीएच एफओ में बना हुआ है क्वेश्चन कि भाई जो फॉस्फोरस है वो प्लांट की रूट ग्रोथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर फॉस्फोरस नहीं है तो प्लांट की ग्रोथ जो पहले इतनी ग्रो कर रही थी, अब वो छोटी हो जाएंगी, ज़्यादा प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगी। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉस्फोरस का, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉस्फोरस का, रूट ग्रोथ करेगा। रूट ग्रोथ से एक और चीज़ याद रखनी है, लेग्यूम्स में नोड्यूल कौन बनाता है भाई? लेग्यूम प्लांट्स की रूट जड़ों में जुड़ के राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया नोड्यूल्स बनाएगा, जिसके अंदर वो करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स। ठीक है, अगर फॉस्फोरस कम हुआ, डेफिशिएंट हुआ, तो लेग्यूम में राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है ये नोड्यूल्स नहीं बनाएगा। नो नोड्यूल फॉर्मेशन इफ फॉस्फोरस इज डेफिशिएंट इन सॉइल, या फिर फॉस्फोरस इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ नोड्यूल्स बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड
करेगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है भाई। रूट मतलब रूट की ही बात हो रही है, रूट पे नोड्यूल बनेंगे और कहाँ बनेंगे, है ना। तो ठीक है, रूट ग्रोथ और या फिर लेग्यूम की भी नोड्यूल की बात करें तो वहाँ पे ये तभी बनाएगा जब क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस होगा तभी नोड्यूल बनेगा, ठीक है। ये बात हो गई। एक लास्ट बात और है, ठीक है। 3 सेट इसलिए मैंने बना दी, याद करना आसान है। सिमिलर चीज़ें एक साथ कर दो, ग्रुपिंग कर दो, याद करना आसान हो जाता है। देखो हो गए हमारे, वैसे हम 3 पॉइंट कह रहे हैं पर 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बचा, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। कई बार फ्रूट की राइपनिंग वगैरह जो है वो थोड़ा टाइम से हो जाती है फॉस्फोरस की वजह से, या थोड़ा जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कई बार फॉस्फोरस सीड में भी थोड़ा आपका क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो सीड और फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और इसके अलावा सीरियल में क्या करता है, ये स्ट्रॉ की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सीरियल में जो स्ट्रॉ है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सीरियल को थोड़ा लॉजिंग वगैरह के चांस क्या होंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, फॉस्फोरस के। पहला बड़ा आसान था, क्या था, एटीपी यानी एनर्जी। दूसरा न्यूक्लिक एसिड साथ में हो गए। दूसरा पॉइंट हमने बोला रूट ग्रोथ को तो बढ़ाएगा, साथ में लेग्यूम्स की रूट में नोड्यूल्स भी बनवाएगा, कौन, फॉस्फोरस, ठीक है। और तीसरा हमने बोला सीड और फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, सीरियल की स्ट्रॉ स्ट्रेंथ भी बढ़ा लेता है। तो ये हुए इसके 3 बोलो या 6 बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है भाई। तो ये हो गए इसके यहाँ पे सारे फंक्शन, वो सारे लिखे हुए हैं। अब वही बात है ना, देखो लग नहीं रहा थोड़ा ज़्यादा हो गया, जबकि ये भी मैंने कितना कंसाइज किया तब भी लग रहा है ज़्यादा हो गया, बट वहाँ पे एकदम आपको इजीली समझा दिया। ये देख रहे हो नॉर्मल फॉस्फोरस की कंडीशन में और फॉस्फोरस अगर डेफिशिएंट हो गया तो रूट ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिशिएंसी की बात करें तो भाई 0.1% से कम फॉस्फोरस हुआ तो ऑब्वियसली बात है प्लांट शो करेगा डेफिशिएंसी। इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट, ये जो दिख रहा है एंथोसाइनिन। साइन क्या है, साइन कलर है, ऐसा पर्पल सा ही कलर होता है साइन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी के केस में ये कलर डिपॉजिट होने लगता है और जो लीफ है उसका जो है पर्पल कलर आने लगता है। किसकी वजह से, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। कहाँ आता है, लोअर या ओल्डर लीव्स में, याद रखना। एन पी एन के तीनों की डेफिशिएंसी सिम्टम ओल्डर या लोअर लीफ में आएंगे, ओल्डर या लोअर। क्यों, बिकॉज दीज आर मोबाइल इन प्लांट। ये मूव करके लोअर लीफ से अपर लीफ में चले जाएंगे। तो अपर लीफ में तो चलो ग्रोथ होने लग गई एक बार के लिए, पर लोअर लीफ का ये मूव कर गए हैं तो लोअर लीफ में क्या है, डेफिशिएंसी शो हो जाएगी। क्योंकि सॉइल में तो खत्म हो गया, डेफिशिएंट है, तो अब कहाँ से अपटेक करेगा, कहीं से अपटेक नहीं कर सकता। ऊपर वाले ने नीचे वाले से ले लिया तो नीचे वाला डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है यहाँ पे, एंथोसाइनिन हो गया, यहाँ पे मोबाइल है, ठीक है, ये बात हो गई। हाँ बस इतना ही है इसमें, और यही क्या, तो ये याद रखना। बाकी ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये तो माइक्रोराइजर का लिखा हुआ है, होते ना भाई, कुछ बायो फर्टिलाइजर में पढ़ेंगे हम लोग कि भाई बायो फर्टिलाइजर में क्या होता है, फॉस्फोरस फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रोराइजर। माइक्रोराइजर क्या करेगा, ये भी पूछता है, फॉस्फोरस का अपटेक बढ़ा देता है प्लांट के लिए, बट अभी माइक्रोराइजर आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका जितना ब्रीफ एंड कंसाइज में था फॉस्फोरस के आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, साथ में उसकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी से पोटेशियम को करते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।